हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरा न्यू यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। और आज मैं लेकर आई हूँ दिसंबर मंथ की रीडिंग। कल से दिसंबर मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि हमारे प्यार के लिए ये दिसंबर का मंथ कैसा रहेगा। मैंने 2 पाइल रखी है, ध्यान से देखिएगा इन पाइल को। पाइल नंबर 1 है अर्धनारीश्वर। ओके, अर्धनारीश्वर वो है जो शिव और शक्ति का मिलन का रूप है। जहाँ भगवान शंकर और माता पार्वती, जिनको हम आदि शक्ति बोलते हैं, शिव और शक्ति का कार्ड है। शिवा एंड पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। तो ये कार्ड उस आदि ये कनेक्शन ऐसा है शिव शक्ति का जो एक है। ओके, वो दोनों अलग नहीं है, एक ही है। तो ये पाइल नंबर 1 है। और पाइल नंबर 2 है कुंडलिनी शक्ति। ओके, ये भी शिव शक्ति ही है, बट ये जो कार्ड दर्शाता है वो शक्ति का शिव की तरफ सफर को दर्शाता है। कुंडलिनी अवेकनिंग अगर आपको पता है तो आप इस कार्ड को समझ पाएंगे, या आपको अगर 7 चक्रास के बारे में पता है तो भी आप इस कार्ड को समझ पाएंगे। जो सबसे लास्ट वाला चक्रा होता है, मूलाधार चक्रा, उसको हम रूट चक्रा बोलते हैं, उसको शक्ति माना जाता है। और जो क्राउन चक्रा होता है, अपर वाला चक्रा, उसको शिव माना जाता है। और शक्ति का शिव की तरफ जाने का जो एक सफर है, उसको हम बोलते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग। ओके, अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मुझे लगता है गूगल करने से अच्छा है आप अगर किसी सही इंसान से इसकी नॉलेज ले, सही गुरु देखकर उनसे अगर आप इसकी दीक्षा ले तो आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि बहुत सारे मिथ्या लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, तो किसी भी गलत तरीके में मत जाना। आपको अगर कुंडलिनी शक्ति अवेकनिंग करनी है तो भगवान शिव की आराधना करिए, ओम की चैंटिंग कीजिए। आप खुद भी कर सकते हो, जितना खुद से हो सके करो, लेकिन अपने गुरु को साक्षी मानकर। मैंने तो अपने गुरु शिव जी को ही बनाया है, माँ काली को बनाया है। तो बस आप भी अपने गुरु को निर्धारित करो और अपनी कुंडलिनी अवेकनिंग की शक्ति के ऊपर काम करना स्टार्ट करो। तो ज़्यादा ही बात हो गई, नो प्रॉब्लम। पाइल नंबर 1 ये अर्धनारीश्वर, ये दर्शाता है हम दोनों एक ही है। और कुंडलिनी शक्ति पाइल नंबर 2 ये दर्शाता है कि शक्ति का शिव से मिलने का सफर। तो ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आपका दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है देखते हैं। पाइल नंबर 1 की रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। शिव शक्ति को मैं यहाँ रख देती हूँ, आप देख पाओगे। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी निकाल के रखे हैं ताकि उसमें टाइम ना जाए। तो देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 इस शिव शक्ति को यानी अर्धनारीश्वर रूप को स्वीकार किया है, उसको पसंद किया है, उसको पिक किया है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट सिचुएशन क्या है रिलेशनशिप में, क्योंकि ये रीडिंग सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में है। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, करंट सिचुएशन आप लोगों की कुछ इस प्रकार की है जो मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग है। यस, डेफिनेटली मुझे लगा शिव शक्ति आप दोनों साथ में हो सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम। मुझे ये दिखाई दे रहा है आप लोगों की लव लाइफ की करंट सिचुएशन ये है कि या तो आपकी लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो आप दोनों में ब्रेकअप हुआ है। ओके, मुझे यहाँ सेपरेशन ऐसी वाली सेपरेशन नहीं दिख रही है कि दोनों को पता है कि प्रॉब्लम है वगैरह। या मुझे यहाँ रिश्ता टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। या तो आप एक दूसरे से
बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, मुंह मोड़ लिया है, या तो फिर आपकी रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में बातचीत बंद है। मतलब एकदम से मुझे यहाँ नो कांटेक्ट, ब्रेकअप, थर्ड पार्टी, ऐसी ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। बट कहीं ना कहीं आप उस पर्सन को दिल से चाहते हो और आपको पता है कि देयर इज समथिंग फिशी, क्योंकि एक पर्सन जो है वो, उसको नॉलेज है और वो कहीं ना कहीं वेट कर रहा है दूसरे पर्सन का, और दूसरा पर्सन जो है वो उस अवेकनिंग के वे में चल रहा है। 8 ऑफ कप्स अपने सूरज की ओर जाना होता है, मतलब अपने अवेकनिंग का कार्ड है ये। एक्चुअली देखा जाए तो, उस नज़र से देखा जाए तो ये एक अवेकनिंग का कार्ड है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। एक पर्सन जो है वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी लग रही है मुझे, जो ऑलरेडी अवेकन है, और जो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है, क्योंकि शिव और शक्ति डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मास्कुलाइन एनर्जी है। तो ये जो रिलेशन है वो सोलमेट और हायर सोलमेट की ही हो, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी बात कर रही हो, उनका कुछ उद्देश्य है। तो यस, मुझे अभी ऐसा लग रहा है ना कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी जैसा लग रहा है सेकंड पर्सन को, मतलब आप जिनको चाहते हो उनको ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी जैसा लग रहा है, और आपको पता नहीं है कि सामने वाला पर्सन आपके लिए कुछ ऑफर लेकर आ रहा है। आपका दिल कह रहा है कि हाँ ये हो सकता है, बट एक्चुअल में आपको दिखाई नहीं दे रहा है। 5D में आपको पता है, बट 3D में उसका कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप बोलोगे ये सब क्या बोल रहे हो। कहीं ना कहीं आप ये बात जानते हैं कि आप दोनों मिलके रहोगे, बट एक्चुअल में वो चीज़ें आपको नहीं दिख रही है कि सामने वाला पर्सन आपके लिए भी कुछ फील करता है। इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों की दिखाई दे रही है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। तो देखते हैं कि क्योंकि शिव और शक्ति का जब हम कार्ड्स लेते हैं तो कोई भी रीडिंग साधारण नहीं होती है। हर एक रीडिंग में कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी जिनको इसकी सबसे ज़्यादा नीड होगी। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं पानी पीती हूँ। देखते हैं हम कि इस मंथ में क्या क्या हो सकता है आपकी लव लाइफ में, यानी दिसंबर मंथ में आपके लव लाइफ में क्या हो सकता है। होप, इनडिसेसिव, एब्सेंस, अनसेटिस्फाइड, sabotage and secret. I know my inability to make a decision hurts you. तो आपकी पर्सन को पता है कि उनका डिसीजन ना लेना आपको हर्ट कर रहा है। आपकी एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। आपके पर्सन को आपकी एब्सेंस खल रही है, मिस कर रहे हैं वो आपको। अनसेटिस्फाइड, आई वॉजंट हैप्पी द वे थिंग्स आर गोइंग। तो उनको पता है कि वो खुद से नाराज है कि जो भी सिचुएशन जिस प्रकार से हुई है वो नाराज है अपने आप से। देखो ये कार्ड भी वही दर्शा रहा है और ये भी। और आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम, जैसे मैंने बोला मिस अपॉर्चुनिटी, तो उनको मिस अपॉर्चुनिटी की वजह से ना सबोटाइज कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो उन्होंने आपको बताए नहीं है। आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। उन्होंने 100 में से कम 90 बातें भी बताई होंगी, तो अभी 10 बातें ऐसी हैं जो उन्होंने बताई नहीं है। तो इस दिसंबर के मंथ में उनको वो रियलाइजेशन होगा कि उन्होंने किस तरह की गलती की है, और वो डिसाइड करेंगे, होप रखेंगे, आई हैवंट गिव अप अपॉन अस। ओके,
मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक्चुअल में आप लोगों की जो लव लाइफ में जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके साथ नहीं है, उनके अंदर रिग्रेशन होगा, उनको रिग्रेट होगा आपके साथ जो भी उन्होंने बिहेव किया है, जितने सीक्रेट्स रखे हैं, और वो डिसीजन लेंगे, इस इनडिसाइसिवनेस से बाहर आकर डिसीजन लेंगे, और होप उनके अंदर जगेगी कि इस रिश्ते को मैं अभी भी बचा सकती हूँ या बचा सकता हूँ। तो आप जिस भी मतलब एनर्जी में हो, फेमिनाइन और मास्कुलाइन, जो भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपका जो काउंटर पार्ट है वो आपके ऊपर गिव अप नहीं करेगा। आपको साथ देने के लिए, आप इस रिश्ते पर वर्क करने के लिए होप आप भी बना के रखिए। कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपको इस दिसंबर मंथ में दिखाई देगी। और देखते हैं क्या है। चिल्ड्रन, यू डिजर्व लव, वेडिंग, वाओ। और क्या ही चाहिए आपको, बताइए। एंड रिलीज योर एक्स, यस। देखिए, जो लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी रिलीज होने वाली है। ओके, आप प्यार डिजर्व करते हो तो आपको डेफिनेटली प्यार मिलेगा, आपको कमिटमेंट मिलेगी। बस आपको अपने इनर चाइल्ड पे वर्क करना है। इनर चाइल्ड मतलब क्या होता है, आपके खुद के अंदर एक बच्चा होता है। मतलब मैं किस तरह से समझाऊं, इनोसेंस, आपकी जो इनोसेंस है उसमें आपको टैप इन करना है। मतलब क्या करना है कि आप बचपन में जिस तरह से हम कैसे होते हैं, बहुत ही केयर फ्री और बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने आप को एक्सेप्टेंस में होते हैं, हम जैसे भी होते हैं हमको पता होता है कि हम बहुत स्मार्ट है, उस एनर्जी में आपको टैप करना है, टैपिंग करना है। आपको सेल्फ लव में, सेल्फ एक्सेप्टेंस में आना है, इनोसेंस में आना है, ताकि आप जिस तरह का प्यार डिजर्व कर रहे हो वो प्यार आपको मिल सके। क्योंकि और जो आपको सर्व नहीं कर रहा है वो आपके लाइफ से जाएंगे, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाएगी। जो आपका पार्टनर है वो आपके प्रति कमिटमेंट का मन बनाएगा। कुछ लोगों के लिए ये एक्शन भी ले सकते हैं, कुछ लोगों की लाइफ से ये चीज़ें होने स्टार्ट होगी। इस तरह का मुझे दिखाई दे रहा है। और फाइनली देखते हैं क्या होगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यस, एस ऑफ कप्स, सन कार्ड, वाव, फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड फाइव ऑफ कप्स, यस। आपको वही बोला जा रहा है कि आप खुद में भी पूरे हो, आप खुद भी बहुत खूबसूरत हो। जब तक आप खुद में नहीं, खुद को नहीं एक्सेप्ट करते, खुद में अगर मायूस रहोगे तो आप अपने पार्टनर को कैसे पाओगे। आप जब खुद का साथ एंजॉय करने लगोगे, अपने प्रति वो अनकंडीशनल लव में ऑपरेट करोगे, तभी आपका पार्टनर आपके प्रति मन बनाएगा और आपके लिए, देखो वेडिंग के ऊपर ही सन का कार्ड आया है तो आपके प्रति कमिटमेंट का मन बनाएगा। मुझे आने वाले दिसंबर मंथ में ये चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही है। आप लोगों की लाइफ में आपके पार्टनर आपकी अहमियत को जानेंगे ज़रूर। भले वो एक्शन ले या ना ले वो बात की बात है, बट उनको इस चीज़ का एहसास होना स्टार्ट होगा। तो डेफिनेटली दिसंबर मंथ में आपकी लव लाइफ जो है वो पटरी पर आने की कोशिश में है। आपके पार्टनर को एहसास होगा उनकी गलतियों का और वो आपके तरफ कमिटमेंट के लिए मन बनाएंगे। क्या है जो होकर रहेगा, टॉवर मूवमेंट, ये तो मैंने बोला ही। द फूल, न्यू बिगिनिंग एंड द चैरियट, यस। कुछ लोग एक्शन लेंगे, कुछ लोग इस टॉवर मूवमेंट से बाहर आकर न्यू बिगिनिंग के लिए सोचेंगे और कुछ लोग इस न्यू बिगिनिंग के ऊपर एक्शन लेंगे और कुछ लोगों को एक्चुअल में कमिटमेंट मिलेगी। तो ये आपके और आपके पर्सन की सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर है कि अगर आप सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हो, उनसे कोई कनेक्शन नहीं बना रहे हो, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की लाइफ में टॉवर मूवमेंट आएंगी और वो आपकी अहमियत समझेंगे और अपना मन आपकी तरफ बना लेंगे। और अगर आप मतलब सेल्फ लव कर रहे हो, अपने साथ ही खुश हो रहे हो, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली इसी
दिसंबर मंथ में आपकी तरफ एक्शन लेंगे और आपको अपने दिल की बात ज़रूर बताएंगे। तो शिव और शक्ति का मिलन डेफिनेटली होगा। तो इस फाइल में ये डेफिनेटली तय है कि आप दोनों का मिलन होगा, बट उसके लिए आपको भी सती की तरह परीक्षा देनी होगी, पार्वती की तरह परीक्षा देनी होगी, तपश्चर्या करनी होगी। अब तपश्चर्या आपको वन में जाके नहीं करनी है, इस लाइफ टाइम में आप तपश्चर्या कैसे करोगे? अपने साथ टाइम बिता के, अपने आप को प्रायोरिटी देकर, सेल्फ लव करके। ओके तो ये थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपके अभिप्राय मुझे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग के लिए। आपका दिसंबर का मंथ कैसा जा रहा है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये कुंडलिनी शक्ति का कार्ड चूज किया है, आप लोगों का दिसंबर का मंथ लव लाइफ के लिहाज से कैसे जाने वाला है अभी हम देखने वाले हैं। और इंट्रोडक्शन में मैंने बताया ही है शिव शक्ति और कुंडलिनी की का क्या संबंध है। तो आइए देखते हैं आप लोगों की करंट सिचुएशन क्या है, उससे हम जानेंगे कि दिसंबर मंथ में आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है लव लाइफ के लिहाज से, क्योंकि ये चैनल है लव का, इटर्नल लव। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, वाव, 5 ऑफ सॉर्ड्स, मैजिशियन एंड डेथ। वाव, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, शिव शक्ति के साथ साथ उनका जो कुंडलिनी शक्ति का जो पार्ट है वो है एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। ओके, शक्ति का शिव से मिलन का सफर। तो जो भी ये पाइल पिक करेंगे वो बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। ओके, वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जैसे वो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, उनको नॉलेज है, या जाने अनजाने में वो लोग कर रहे हैं बट कर रहे हैं। आप लोगों की करंट एनर्जी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो। ऑब्वियसली डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, मैजिशियन एंड चैरियट 5 में से 3 कार्ड मेजर अरकाना है। तो मेजर इवेंट से आप लोग गुजर रहे हो। आज न्यू मून है और न्यू मून के दिन भी एनर्जी आप लोगों की बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव है। ऑफ कोर्स ये न्यू मून भी आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है। मेरा जो यूट्यूब चैनल है डिवाइन गार्डन्स 111, उस पर मैंने आज ही पोस्ट किया है कि न्यू मून के बाद क्या क्या हो रहा है, तो उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र हुआ है। और यही एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है कि आप लोग रिलेशनशिप में हो, बट अभी आपकी रिलेशनशिप की जो मुझे आप दोनों में सेपरेशन दिख रहा है, और वो सेपरेशन मुझे दोनों की मतलब सहमति से ऐसे नहीं बोलूँगी, बट दोनों ही इस सेपरेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि टाइम जो है वो आप लोगों के हाथ में नहीं है, सिचुएशन आप लोगों के हाथ में नहीं है। तो अभी दूर जाना बेहतर है, ऐसा दोनों को ही लगता है। और आप लोग भिन्न हैं, एक दूसरे के साथ नहीं है, सेपरेशन में हो। आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो। एक पर्सन जो है वो करियर में बहुत आगे बढ़ रहा है। जाहिर नहीं कि वो आप ही हो, आपके पर्सन हो सकते हैं, या ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। एक पर्सन मटेरियलिस्टिक गेन की तरफ बढ़ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट का एक साथ होना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग मटेरियलिस्टिक गेन में सक्सेस पा रहे हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल चीज़ों में सक्सेस पा रहे हैं। एक पार्टनर 3D में सक्सेस पा रहा है, एक पार्टनर 5D में सक्सेस पा रहा है। जैसे कुंडलिनी का जो पैटर्न है शिव और शक्ति, शक्ति यानी मूलाधार चक्रा, जो हम बोलते हैं हम बोल सकते हैं 3D मटेरियलिस्टिक गेन, और जो शिव है वो हर चीज से परे है, तो उनको हम बोल सकते हैं 5D।
जहाँ स्पिरिचुअल चीज़ें होती है। तो एक पर्सन अपने रूट चक्रा पे काम कर रहा है, उसका रूट चक्रा एक्टिवेट है, तो दूसरे पर्सन का क्राउन चक्रा एक्टिवेट है। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। दोनों ही आगे बढ़ रहे हैं। देखो, एक जो पार्टनर है वो इतना अवेकन नहीं है, बट एक पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा अवेकन है। देखो, ये दोनों ही मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। उस पर्सन को पता है उसकी होने का मतलब क्या है। वो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है और अपने होने का उसको यकीन हो रहा है कि हु इज़ ही और शी, वो कौन है। उनकी शक्ति का उनको आभास हो रहा है कि वो हैं क्या एक्चुअली। तो दोनों ही अपने अपने लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। उनमें से एक पीछे भी नहीं है। एक स्पिरिचुअलिटी में आगे है तो एक करियर में आगे है। एक लोग सक्सेस को जान रहे हो तो एक लोग जो है वो मोक्ष को जान रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आप दोनों की है, बट ये सेपरेशन है और आप लोगों को पता है कि ये कुछ ही टाइमिंग का है। तो दोनों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि हम मिले, और इसीलिए आप अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ये आप लोगों की करंट सिचुएशन है। आई नो कि आप लोग बोलोगे कि ये लव रीडिंग है या स्पिरिचुअल रीडिंग है, बट यस, ये पाइल ही ऐसी है कि लव लाइफ में हम ऐसे बोल सकते हैं नॉर्मल वे में कि आप लोग अपनी अपनी प्रायोरिटाइज लाइफ को जी रहे हो और एक दूसरे की तरफ अभी आप दोनों का ध्यान नहीं है, क्योंकि आप दोनों को ही पता है कि ये जो सिचुएशन है वो आप दोनों के लिए अभी सही नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है। ये पाइल स्पिरिचुअल पर्सन्स की ज़्यादा है। देखते हैं इस दिसंबर मंथ में क्या होगा। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, न्यू चैप्टर, ओके, सोल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्वर्सेशन, ओह माय गॉड, कितने क्लियर कार्ड्स आए हैं। अनवर्दी एंड वैल्यू, वाओ। तो इस दिसंबर मंथ में एक्चुअल में क्या होने वाला है, एक पर्सन जो है वो अपने आप को अनवर्दी समझ रहा है। यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। तो आपका जो पार्टनर है उनको आपके साथ एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी का एहसास हो रहा है। आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। उनको पता चल रहा है कि उन्होंने आपकी वर्थ को नहीं जाना है, उन्होंने आपकी वैल्यू को नहीं जाना है। उन्होंने 3D में यानी मटेरियलिस्टिक लाइफ को ज़्यादा वैल्यू दी और इसी वजह से वो खुद को अनवर्दी समझेंगे और उनको मिस्ड अपॉर्चुनिटी का एहसास होगा कि मैंने इस पर्सन के साथ गलत किया, क्योंकि वो समझेंगे उनको द लेसन आई लर्नड फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। सोल कॉन्ट्रैक्ट, आप दोनों के बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। इस चीज़ के बारे में उनको एहसास होगा। और न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, वो मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे बट वो हो नहीं पाएंगे। इसीलिए क्या होगा, कॉन्वर्सेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हर्ड योर वॉइस, हियर योर वॉइस। तो फाइनली आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है। तो दिसंबर में आप लोग कम्युनिकेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, और देखते हैं क्या है। वेरी सून, ओ माय गॉड, फ्री योरसेल्फ, लव योरसेल्फ फर्स्ट एंड हीलिंग फैमिली इश्यूज। तो जो पर्सन अपने फैमिली में उलझा हुआ था और मटेरियलिस्टिक लाइफ में उलझा हुआ था, वो अपने फैमिली के इश्यूज को हील करने में सक्षम होगा, अपने आप को फ्री करेगा उन सब बंधनों से। और आपको क्या करना है, लव योरसेल्फ फर्स्ट, आपको अपने आप से प्यार करना है, तभी वो पर्सन उस अपनी मैं नहीं बोल रही हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी फ्री करेगा, बट जो सिचुएशन प्रॉब्लम लग रही थी वो प्रॉब्लम नहीं लगेगी, उन चीज़ों को हील करेगा। और ये सारी चीज़ें वेरी सून, क्लैरिटी, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट
सो दैट इज कम टू यू नो। ओके, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ होगा ये कि जब आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस रहोगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखोगे, तभी आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाओगे और उस चीज़ का उसको एहसास होगा और वो पार्टनर जो है वो आपके लिए अपने इश्यूज को साइड में रखकर उन चीज़ों से थोड़ा अपने आप को फ्री करके आपसे ज़रूर कम्युनिकेशन करने वाला है और ये बहुत सून होगा। बट शर्तें क्या है, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं गंवाना है। ओके, और क्या है देखते हैं हम। वाओ, लवर्स, कमिटेड लव, पेज ऑफ कप्स, द हर्मिट, थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। यस, देखिए फाइनली इस मंथ में ऐसा क्या होगा, तो आप जब तक सेल्फ लव की प्रैक्टिस करोगे, ये पर्सन जो है वो पेज ऑफ कप्स से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आएगा, उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई थी, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो सिचुएशनशिप हो, आसपास की करियर हो, जो भी सिचुएशन हो, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई पर्सन तो है नहीं, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन वर्क रिलेटेड है या अपनी फैमिली रिलेटेड है, तो उन सब से वो थोड़ा अपने लिए टाइम निकाल कर उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी होगी इस मंथ में। पेज से वो किंग बनेंगे, जिम्मेदार बनेंगे, अपने प्यार को एक्सेप्ट करेंगे और ट्रू लव, द लवर्स का कार्ड है, अफेक्शनेट एंड कमिटेड लव। तो आपको कमिटमेंट मिल सकती है इस मंथ में, कम्युनिकेशन होगा और आपको एक्सेप्टेंस देंगे वो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का सफर इस इस मंथ में पूरा होगा, एक आने का। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जिंदगी का सफर खत्म होगा, आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्टेंस में आओगे, एक दूसरे के साथ आओगे और ये 3D वर्ड में होगा। इट्स नॉट दैट कि उनको पता है कि आप उनके लिए हो, आपको पता है वो उनके लिए है, नो, इट्स ऑल अबाउट 3D, इट्स एक्शन ओरिएंटेड। वो एक्शन लेंगे आपकी तरफ, आपको बताएंगे, आपको जताएंगे उनका प्यार। तो दिसंबर एंडिंग तक ये चीज़ें हो सकती है। फाइनली क्या होगा हम देखते हैं। द मैजिशियन, एम्परर एंड डेथ। अगेन डेथ, ईगो की डेथ होगी, वो अपने कॉन्फिडेंस में आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन उनका होगा और वो आपकी तरफ पग जरूर बढ़ाएंगे। तो अपने जिंदगी की भागदौड़ वो अपने हाथ में लेंगे और अपने लाइफ को, मतलब आपको वो चुनेंगे। तो रेडी रहिए, शक्ति और शिव एक होने जा रहे हैं, आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग का टाइमिंग हो गया है। तो आपको ये फाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिन जिन तक ये वीडियो पहुंची है उन सबको मेरी तहे दिल से शुभकामना है कि आपको आपका प्यार ज़रूर मिले। मैं शिवजी से, काली माँ से प्रार्थना करूंगी कि आप दोनों का प्यार बनाए रहे एक दूसरे के प्रति, और आप लोग भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।